अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरा व निसाअन वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'ल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहद्दसातुहा व कुल्लु मुहद्दसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन। ब्रादरान इस्लाम, आज के जुमा में माँ बाप अपनी औलाद की तरबियत कैसा करें। अल्लाह सुब्हानहु व तआला और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान को सबसे पहले इल्म सीखने का हुक्म दिया। कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कलमे के बाद नमाज, रोजा, ज़कात, हज, सदका व खैरात, अमल साले, ये तमाम करने की चीज क्या करने का। अगर मुसलमान के पास इल्म नहीं, मैं मुसलमान, मैं अल्लाह का बंदा, रसूल का उम्मती और कुरान हमारी शरीयत की किताब तमाम इंसानों के लिए हिदायत और रास्ता दिखाने की किताब कुरान, इसका इल्म नहीं तो मुसलमान जैसी नेमत हिदायत मिलना बेकार है। अक्सर मुसलमानों को नमाज पढ़ना आता नहीं, कुरान की तिलावत करना आता नहीं, सूरह फातिहा से सूरह नास तक कम से कम 5 वक्त के नमाज फराइज हो, सुन्नत हो, नफिल हो, वो नमाजा पढ़ने के सूरह आते नहीं। और कम से कम नींद से उठे टेम्पो से अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया सोने तक, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी हय्याना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर, नींद से उठने की दुआ और खाना खाने की दुआ बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह, और चलते फिरते जिक्र और अस्कार अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका सुब्हानल्लाह सुब्हान रब्बिल अज़ीम सुब्हान रब्बिल आला सुब्हान मलिकिल कुद्दूस ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह को पसंदीदा दुआएं क्या, जिक्र और अस्कार क्या, वो भी मुसलमानों को मालूम नहीं। हमारे मुसलमानों के माँ बाप भी और उनके औलाद भी जिहालतों में नंबर 1 जिहालत नहीं। आम इंसान छोड़ो, खेड़ा के, पाड़ा के, गवां के, शहरा के आम इंसान छोड़ो, बड़े बड़े आलिमा, मुफ्तियां, जमात के कमीडियां, जमात के जिम्मेदारा, पीर और मुर्शिद के बच्चे जिन्हें हमने बड़े बड़े ऊंचे मुकामात दिए, अक्सर लोगों की औलाद कुरान पढ़ना आता नहीं और अहादीस शरीफा का तो मालूम नहीं, नबी की शरीयत क्या, अल्लाह का कानून क्या, दीन और दुनिया, खबर आखिरत की जिंदगी क्या, हमें कहीं को पैदा हुई, हमने कौन पैदा करी, हमारी जिंदगी का पैदाइश का मकसद क्या, हमारे मरने के बाद खबर आखिरत की जिंदगी क्या, इस दुनिया में हमें
पैदा हुए स्टोम से मरते दम तक हमारे ऊपर क्या चीज हलाल है, क्या चीज हराम है, यह आज मुसलमानों को मालूम नहीं। और मुसलमान मालूम कर लेना भी समझता नहीं। और मुसलमान चलो भाई हमें कमाने धमाने निकल गए, कम से कम हमना का औलाद है, बेटे हैं बेटियां ही, उनको अच्छे एक मदारिस में डाल को, एक कोसी की मस्जिद की जिम्मेदारी, एक हाफिज कुरान, एक आलिम दीन, अल्लाह की जमीन के ऊपर, इस आसमान के नीचे मेरी औलाद भी अल्लाह के बारे में, रसूल के बारे में, कुरान के बारे में, सहाबा की जिंदगी के बारे में, अहले बैत के बारे में लोगों को अल्लाह का दीन पहुंचा देने का शर्दा नहीं। सुबह होती है शाम होती है, उम्र यही तमाम होती है। सुबह होती है शाम होती है, उम्र यही तमाम होती है। ना अल्लाह की इबादत होती है, ना रसूल की इताअत होती है, जिंदगी यही बर्बाद होती है। और हमारी जिंदगी कैसे हो गई? खाना पीना, शिकारा, टूरा, खेला, पिक्चरा, पार्का, टूरा और गालियां, हिज्जे, लड़ाइयां, फितने, फसाद घर में, घर के अंदर, समाज में, सोसाइटी में, हमारे मुसलमानों की जिंदगियां दीन में जीरो, दुनिया में हीरो, कैरेक्टर में जीरो, बुरे अमाल में हीरो। और जितने गालियां आज मुसलमानों के बच्चे माशरे के अंदर, कोई से भी गली के माशरे के अंदर तुम्हें जाओ, अगर जुबान से गाली निकलती है तो मुसलमानों के बच्चों के मुंह से गालियां निकलती। जितने गालियां आज मुसलमानों के बच्चे देते, गैरों के बच्चों के जुबान से तुम्हें गालियां सुनते नहीं। कई को पीस स्कूल, इस्लामिक स्कूल, आइडियल स्कूल, इस्लामिक स्कूल, तकवा स्कूल, स्कूल के अंदर जो तालीम और तरबियत असातिज़ा इकराम देते ही, आजकल मदरसे के अंदर जो तालीम और तरबियत देते ही, मदरसे के अंदर स्कूल के हद तक ही बच्चे हिफाजत होते। स्कूल के अंदर, मदरसे के अंदर बच्चे हिफाजत से थी। अगर वहां कुछ गलत करें तो वो असातिज़ा इकराम उनको अल्लाह की डराती और उनको सही दीन उनको पेश करते। लेकिन जैसा बच्चा घर को आता है, घर में आता है, माँ बाप की लैंग्वेज देखता है, बाप माँ को किस लैंग्वेज से गाला में, हिज्जिया में, लड़ा में, किस सब्जेक्ट में एक बाप एक बीवी के साथ बर्ताव है, एक माँ एक बाप के साथ किस सब्जेक्ट में बात करती है, किस लैंग्वेज में बात करती है, बच्चा वहां बिगड़ना शुरू होता है। फिर वही बच्चा समाज में, गलिया में जाता है, समाज में, सोसाइटी में जाता है, तो चार बच्चे मिलकर क्या लैंग्वेज, क्या सब्जेक्ट यूज करते हैं, वही चीज बच्चा आज इस्तेमाल करता है। इन स्कूलों की कोई गलती नहीं, इस्लामिक स्कूल की, आइडियल स्कूल की, तकवा स्कूल की और पीस स्कूल की, जितने इस्लाम के झंडे, इस्लाम के मदरसे ही बच्चों को नमाजों के साथ, कुरान के साथ, हदीस के साथ सही तालीम और तरबियत दी जाती है। वे बच्चा फिर भी बिगड़ता है तो स्कूलों की गलती नहीं। घर सबसे ज्यादा बच्चा घर में रहता या तो घर के बाहर रहता। स्कूल में कितनी देर? सुबह 9 से 12, 2 से 4, यानी 24 घंटे में 6 घंटे स्कूल में था बच्चा, एक 6 घंटे स्कूल में था, बाकी 18 घंटे घर में या रिश्तेदारों में, सगुन घर में, गली मोहल्लों में रहते बच्चे। उनको गालियां कौन सिखाती है, किससे सीखती है, ये किसकी जिम्मेदारी है? स्कूल में तो गालियां देना सिखाते नहीं, गालियों का सब्जेक्ट पढ़ाते नहीं, हालांकि मना करते ही, फिर भी औलाद खराब हो जाती है। क्यों? मेरे घर में मैं मेरी बीवी बच्चियों को क्या तालीम, क्या तरबियत, क्या सब्जेक्ट, क्या लैंग्वेज, किस जुबान का इस्तेमाल करता हो, यह मेरे ऊपर निर्भर है। अगर मेरे गैर मौजूदगी में बीवी बच्चे आपस में गालियां देते हैं, हिज्जे करते हैं, लड़ते हैं, गालियां देते हैं, बदुआ देते हैं, तो घर का माहौल बड़ा खराब है। यानी मां बाप को औलाद की फिक्र करना, औलाद एक जिम्मेदारी है, अल्लाह को जवाब देना। एक मां बाप औलाद पैदा हुए स्टेम पर सी तो अकल
समझदारी की दहलीज पर पांव खत्म रखे तक जिस तरह मां बाप लड़कियों की हिफाजत चार दीवारी के अंदर करते हैं, उसी तरीके से लड़के की भी हिफाजत चार दीवारी के अंदर करना। आज देखो समाज के अंदर आजकल हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ऑल सोशल मीडिया के अंदर मर्डरा कौन करते हैं? मर्दाने दोस्ता, अलग अलग ब्याचा, अलग अलग। क्यों? इसका जो होश और समझ है इस टोंबों से, उन्हें एक ऐसे माहौल में पैदा हुआ, ऐसे एक समाज में पैदा हुआ, उसे अच्छाई और बुराई का इल्म नहीं, ना मां बाप दी, ना समाज और सोसाइटी से दिए। हिज्जे, लड़ाया, गालिया, दोस्ती, दुश्मनागी, मर्डरा, हर गुनाह में 100 में 99% मर्दाना मेल मौजूद है। औरतें 1 या 2 या 5 10% है। 90% मर्डरा कौन करते? मर्दाने करते। ये रेपा, ये मर्डरा, ये चोरी, ये चोरखोरी, ये गाली, ये गीबत, ये जिना, ये बदकारियां, ये क्रिकेट बुकिंगा, ये मटका, बुराई के तमाम रास्ते आज किसी के पास है तो सबसे ज्यादा मर्दाना के पास। औरतें भी ही 10% ही, लेकिन सबसे ज्यादा जो केसेस है, जोरू को मार डाला मर्दाना, और आज तक वहां से माँ बाप को मार डाला मर्दाना, आज तक वहां से भाना को मार डाला मर्दाना। जितने बुराइयों का जड़ है वो एक मर्दाना है, एक मेल है, और उसका नतीजा क्या है तो उसके पास दीन का इल्म नहीं। जिसके सीने में कुरान नहीं, जिसके जिंदगी में नमाज नहीं, जिसके घर में रब का दीन नहीं, जिसकी नीयत, सोच, मकसद, इरादा में अल्लाह का जिक्र अस्कार नहीं, वो घर, वो कंपा, वो सीना, वो इंसान दलिंदरा में नंबर 1 दलिंदर। और यहां तक अल्लाह रसूल बोलते हैं कि इंसान मुसलमान होने के बाद, कलमा पढ़ने के बाद, जिसके घर में कुरान होने के बाद, जिसके मोहल्ले में मस्जिदा होने के बाद, जिसके लिए बयाना इज्तिमागाह बार बार मुख्तलिफ जगह पर रखकर बुलाने के बाद, हय्या रस्सलाह हय्या अलल फलाह सदा आने के बाद उसके जिंदगी के अंदर वो दिन आता नहीं, तो 18,000 मखलूकात है, सबसे अफजल मखलूक इंसान है, सबसे बदतरीन मखलूक सूअर है, तो सूअर से भी बेगुजरा है इंसान। आज ओ माँ बाप, अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अज़ीम व अतूब इलैह, बच्चा गालियां देता है तो खुश होती है। एक एक गुनाह, एक एक गाली, एक एक गुनाह इंसान चीप समझता है। इंसान क्या समझता है? खाली गाली दिया, बोल को आया, छेड़ को आया, करदाल को आया, चीप समझता है। वही चीप चीज आज माँ बाप 100 में 90 घरा ऐसे औलादों को भुगतते हैं। ना माँ बाप के साथ उन्हें सीधा है, ना जोरू बच्चे के साथ सीधा है, ना रिश्तेदारों के साथ सीधा है, ना ससुराल वालों के साथ सीधा है, ना मोहल्ले में सीधा है। उसकी जिंदगी में दुआ दी जाए, दुआ ली जाए, दुआ की जाए, अगर ये चीज नहीं, उन्हें दलिंदरा में नंबर 1 दलिंदर। चढ़े गुरा चढ़े पाक हो गए। इंसान जितना मोहब्बत बुराई से करता है, जितनी मोहब्बत बुराई से, खेला से, पिक्चर से, गाने से, आजकल क्या होगा इंसान को? पैसा का भूत लग गया, पैसा का भूत। मुफ्ती गणेशी, अल्लामा गणेशी, मुफ्ती गणेशी, अल्लामा गणेशी, साहिब गणेशी, मुरीद गणेशी, अब मस्जिदा के कमिटा गणेशी, वक्फ बोर्ड के आसिया गणेशी और पॉलिटिकल लीडर गणेशी। छोटा बच्चा भी अभी उन्हें पैदा होकर चलने लगता, उस उम्र से लेते हुए बुढ़ा बूढ़ी सी बूढ़ी भी नल्ले तक खबर में उतर गई, पैसा की हिरसुल दुनिया अज़ाबुल मौत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, हर उम्मत को एक फितना था, मेरी उम्मत का फितना है माल माल माल, हुब्बुद दुनिया और करायतुल मौत। मौत से नफरत, माल से मोहब्बत। माल चोराई करकोगी, झूठ बोलोगी, चवलखोरी करकोगी, गालियां देखोगी, गीबत करकोगी, मर्डर करकोगी, रेप करकोगी, माँ बाप को मार डाल को आस्था लेने खेती, भान का हिस्सा उड़ा मारा, भान को हटा डाल कोगी,
जहेज के नाम पर, रस्म रिवाज के नाम पर पहले दे तो वो गए, तुम्हें दे दो शादी में खबर नहीं, शादी के बाद ये नहीं, जोरों को मार डाल दी। हर बुराई में कोई कौम है तो मुसलमान कौम है। अगर मेरी बात झूठ है, आप पुलिस स्टेशनों के पास जाओ, कोर्टों के पास जाओ, लायरों से मुलाकात करो, पूछो कि ज्यादा केसेस किसके हैं, किस मैटर में है। आस्तांग बारे में, जोरू मरद के बारे में, या औलाद आस्तांग के बारे में, जहेज के बारे में, लेन देन के बारे में, ये जोरू मरद का झगड़ा, जहेज आने से झगड़ा, माँ बाप ने आस्ते बांटने से झगड़े, रकम मारे व्यापार में उड़ा मारे से झगड़े। इंसान कई को इंसान अपने माइंड में एक चीज फिक्स कर लिया, वो चीज क्या, मेरा स्टेटस, मेरा लेवल, मेरा मुकाम ऊंचा होना, मैं कैसा भी हो, चार अदना में मुझे इज्जत होना, मेरा घर अच्छा होना, मेरा कार अच्छी होना, मैं चार दिना में आइटले को लेवल से चलना, चार दिना मेरी तरफ देखना। एक बुराई, एक बुरी सोच में इंसान जीता। अल्लाह बोले सो बात हमने असल हो, अल्लाह का कलाम, नबी का फरमान को तो मुसलमानों में अक्सर साहिबा, पीरा, मुर्शदा, आस्थाने, मस्जिदा, इज्तिमागाह की आदत इंसान को नहीं। कौन मस्जिदान के अंदर, इज्तिमागाहों के अंदर मुख्तलिफ इजलास होती, चाहे कौन सी भी जमात के हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा पढ़ने के बाद कौन सी भी जमात हो, बुराई को हुक्म, बुराई करने का हुक्म किसे भी देते नहीं, चाहे साहिब हो, पीर हो, मुर्शिद हो, आलिम हो, हाफिज हो, मस्जिदा में हो, इज्तिमागाह में हो, कहां भी हो, बुराई करने का हुक्म कोई सी जमात भी देती नहीं। कोई आलिम, कोई साहिब, कोई पीर, कोई मुर्शिद, हर तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर एक के जरिए वो अल्लाह का कलाम, नबी का फरमान, औलिया का हुक्म का मुकाम इंसानों को दर्जा ब दर्जा देते आते हैं, बुराई से रोकते आते हैं। लेकिन हमारे अंदर क्या हो यार, मैं साहिब की बात सुनता नहीं, मैं वो आलिम की बात सुनता नहीं, मैं जमात की बात सुनता नहीं, मैं ये जमात की बात सुनता नहीं। भाई चाहिए अल्लाह का कलाम कुरान पेश कर को, नबी की शरीयत हदीस पेश कर को, और सहाबा की जिंदगी पेश कर को। लोगों तुम्हें माँ बाप की खिदमत करना, औलाद की तरबियत करना, समाज में ऐसा होना, सोसाइटी में ऐसा होना, कुरान ऐसा पढ़ना, दीन दुनिया खबर आखिरत में ऐसा आना, शादी इस तरीके से करना, बीवी को इस तरीके से पालना, माँ बाप को इस तरीके से पालना, औलाद को इस तरीके से पालना, समाज में ऐसा आना। हमें मुसलमान, हमें अल्लाह के पास जाना है, नबी की शरीयत हमारे ऊपर फर्ज है। ऐसे अल्लाह रसूल की बातें सुनाते हैं तो भी इंसान क्या कहते, नेवर नहीं, नको नेवर, ऐसा जिए तो जी सकते नहीं। डिसाइड हो गया इंसान, उसकी अपने आप की लाइफ उन्हें डिसाइड कर डाला, मुझे ये सब्जेक्ट, ये लैंग्वेज, ये नको, अल्लाह नको, अल्लाह के रसूल नको, क्या आलिमा नको, हाफिजा नको, साहिबा नको, पीरा नको, मुर्शिदा नको, जिक्र नको, अस्कार नको, मस्जिदा नको, आस्थान नको, क्या भी नको, मैं जन्नत को जाना। जन्नत को जाना तो क्या करना, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, शराब, मटका, क्रिकेट बुकिंग, हराम की दौलत, हराम का घर, हराम तरीके से रस्म रिवाजों से शादी कर लेना, गलत सलत नियत, मकसद, इरादे, सब बुराई, दिल ख्यालात जन्नत के, ऐसी सोच मुसलमानों की। बुराइयों में, बुरे अखलाक में, बुरे इरादे में नंबर 1 अगर कोई कौम है तो मुसलमान है। कब तो भी काम के जरिए, काम धंधे के जरिए किसी मोहल्ले से गुजरो, ऐसे गालियां जो मुसलमानों के बच्चे देते, किसी गैर के बच्चे आज देते नहीं। जितने गालियां, ऐसी बुराई गालियां, शर्मगाहों का इस्तेमाल, मां की बुराई, शर्मगाहों की बुराई, ऐसे अल्फाज कहां सीखते? मस्जिदा में तो सिखाते नहीं, मदरसा में सिखाते नहीं, इस्लामिक स्कूल में सिखाते नहीं, गली मोहल्ले में सीखते या तो घर में सीखते। उसके बाद से एक बुराई की भी अगर इंसान चीज समझता है, एक गाली को भी अगर चीज समझता है, आज अल्लाह ताला मुसलमानों के साथ 3 करामत उठा डाला।
सबसे करामत, सबसे बड़ी करामत मुसलमानों की क्या उठा वाला मालूम? अल्लाह हिदायत उठा वाला। इंसानों से अल्लाह रसूल दीन छीन लिया। नंबर दूसरा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान के पास सेहत छीन लिया। सिर्फ मुसलमानों के बारे में बात करता हूं। एक हिदायत छीन लिया, दूसरा सेहत छीन लिया, सेहत तंदुरुस्ती छीन लिया, तीसरा पैसे कमाया छीन लिया। जो तीनों चीजें इंसान के अंदर, ये तीन चीजें अगर इंसान के अंदर नहीं, एक चीज की भी अगर कमी है, इंसान इस दुनिया में जीना मुश्किल है। आज उसके वास्ते इंसान बिल 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 तड़पता है। ना इसमें मोदी की गलती है, ना इसमें योगी और अमित शाह की गलती है। अगर गलती है तो इंसान के बुरे अमाल का नतीजा। आज मस्जिद देखो कितनी खाली है। अगर इसके सामने हमें ऑर्केस्ट्रा रखो, म्यूजिक रखो, अल्लाह की कसम 1 मिनट में हजारों लोग जमा हो जाते। मुसलमान हो या गैर मुसलमान, जुमे का वक्त हो, फजर की वक्त हो, इज्तिमा गाह हो, और कई इस्लामिक स्कूल में रजे आने के बाद भी बच्चे कोई क्विज रखते हैं। एक बाद जिसे शौक था, 1.5-2 महीने बच्चे गलिया में खराब हो जाते, उनको अल्लाह रसूल का दीन देना का, तो ऐसे मोहल्ले में मुसलमान के बच्चे आते नहीं। आज और एक सबसे बुरी 3 चीजें तो अल्लाह छीन लिया। या अल्लाह की हिदायत छीन लिया हमारे से। मस्जिदा खाली, मदरसे खाली, इज्तिमा गाह खाली, हलाल कमाई से दूर। दूसरा क्या? सेहत छीन लिया अल्लाह हमारे से। कोई से हॉस्पिटल में जाओ, एक छोटी बीमारी से लेते, छोटी सी बीमारी से लेते हुए इंसान का जचकी होना, या बड़े से बड़ा ऑपरेशन, ब्रेन ह्यूमर, बड़े से बड़ा ऑपरेशन, सारी दौलत लाखा करोड़ा घरान के लंबे, मजरा लंबे मंखा तो भी कम पड़ती है। ऐसे बीमारियां लास्ट उसे लगा को घर में खाद पे छिड़का दी। कई को एक उसका अंत करने का नहीं बीमारी का, उन कितने दिन खाद को होना है, कितने दिन सड़ना है, कब मौत आती है, कब गाड़ना है। रोज एक 10,000 के हिसाब से ट्रीटमेंट करे तो भी उन्हें 100 साल दिया तो उन्हें अच्छा होता नहीं। एक हिदायत छीन लिया, एक बीमारी छीन लिया, सेहत छीन लिया अल्लाह, तीसरी दौलत छीन लेता है। एक वक्त मुसलमानों की हैसियत कैसी थी, औकात कैसी थी, सारी दुनिया में हुक्मरान कौन तो थी तो मुसलमान थे। सारी दुनिया के बादशाह ऐसे ऐसे बादशाह में गुजरे, ऐसे दौलत थे उनके पास, उन दौलत का गलत इस्तेमाल करे, गलत जगह इस्तेमाल करे। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुसलमान को दौलत देना है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला देता नहीं। कई को जल्दी उन्हें उसके पास घमंड आया था, मस्ती आया थी, और वो दौलत गलत जगह इस्तेमाल करता। वो दौलत कहां इस्तेमाल करता? गलत जगह। जितने पैसे शादी खाने में, रस्म रिवाज में खर्चा होते, जितने पैसे घर अच्छा घर था, माशाअल्लाह जबरदस्त घर, दौलत आ गई, मजबूत घर, फोड़ को तोड़ को से मैं 40 के बढ़ने को खत्म सोता थी, आज 400 खत्म के बढ़ने को सोते, यानी गलत जगह इस्तेमाल करना। इसीलिए आज अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुसलमान को दौलत देता है। एक हिदायत छीन लिया, दूसरा सेहत छीन लिया, तीसरा दौलत छीन लिया। अब चौथी चीज क्या है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे लेना चाहते हैं? वो है सुकून। सुकून कुरान में अल्लाह बोलता है, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, जो इंसान दुनिया में बस अल्लाह मुझे हासिल को सोने दिया, बस मैं खुश हूं, अल्लाह मुझे झोपड़पट्टी में जिंदगी दिया, बस मैं खुश हूं, अल्लाह मुझे कूलर के लिए बस मैं खुश हूं, ये भापा है घर में बस मैं खुश हूं, ये खाद देने वाला बस मैं खुश हूं, ये कमाई मेरी बस मैं खुश हूं। जितनी दौलत उसके पास है उसकी उस दौलत में उन्हें खुश होकर जिक्र अस्कार में अल्लाह का शुक्र करता है। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, हमें उनको सुकून से रखते। इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया, दूसरा अल्लाह का दो, रसूल का दो, कुरान का दो, मस्जिद का दो, मदरसा का दो, इज्तिमा का दो, इज्जत करता, कदर करता, चल को आता, सुनता, अमल करता, उसके जिंदगी के अंदर उन्हें वो रहमतें, वो बरकतें लेता, हमें उसे
राजी है क्योंकि तो हमारे से राजी है, हमारे से हमारे के लिए चल को आता है से हमारे से राजी है तो राजी है। फदकुली फी इबादी, अल्लाह की इबादतों से हटता नहीं, नफरत करता नहीं, दुश्मनाइयां करता नहीं। फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, इज्तिमा, बयानात जो भी है पढ़ लेता, जो भी मौका मिला छोड़ता नहीं, पढ़ लेता। एक 5-10 मिनट कुरान की तिलावत कर लेता, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, तस्बीहात पढ़ता, हाथ उठा के दुआ करता। हमें उनकी दुआ को कबूल करते। फदकुली फी इबादी वदकुली जन्नती, ये इंसान दीन में, दुनिया में, खबर में, आखिरत में सुकून से रहते। कौन हो? जिसके पास जितना है दुनिया की हिरिस नहीं, जो बीवी मिल गई अल्लाह का शुक्र, जो माँ बाप मिल गए अल्लाह का शुक्र, जो दौलत मिल गई अल्लाह का शुक्र। 100 रुपया थी हमारे आज से हमारे बड़े, हमारे दादा ने, परदादा ने 70 छीन डाले, 90 छीन डाले, बस खुश। उन्हें अल्लाह के लिए दे लेते, हमें अल्लाह के लिए लेते। जाना न को, दुश्मनाइयां करना न को, रास्ते काटना न को, रिश्ते काटना न को, उन्होंने करे, उन्हें अल्लाह के लिए जवाब दे लेते। इन उड़ा मार कर उन्हें अल्लाह के लिए जवाब दे लेते। मेरे पास ये है, ये मेरी जिंदगी, ये मेरी जिंदगी, मैं इतना कमाता हूं, इसमें मैं जीना। वैसा इंसान सुकून से हटा। दूसरे हिरसुल दुनिया अजाबुल मौत थे, ऐसे इंसान बर्बाद जिसके पास नहीं, दिन में, दोपहर में, शाम में, रात में खाबा देख 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 देख, झूठ कैसा बोलना, चोराई कैसा करना, चगलखोरी कैसा करना, गालियां कैसा देना, गीबत कैसा करना, किसके आस्था कैसा जब्त कर लेना, कौन कौन हमारे लिए गिरवांग रखो, पैसे लेने में उसे कैसा उड़ा मार डालना, किसके पैसे, किसे किसे फोना करके बाखिया मंगले पे उड़ा मारना, मैं क्यों अच्छा पढ़ना, मैं कैसा जीना, मेरे जोरू बच्चे एक लेवल पे होना, हमारा एक लेवल है ना, मैं सुनता करा दो, खतना करा दो, शादी करा दो, मेरा एक लेवल है ना, मेरे समाज में, मेरे सोसाइटी में एक ऊंचा नाम है ना। कबो हराम की दौलत, गैर की दौलत लकाले को ऊंचे ऊंचे मुकामात दिखाना, आज ये मुसलमानों की हालत। उसके बाद तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला, इंसान हाथ उठा के दुआ कर रहा तो अल्लाह नहीं कहता। और एक बुरी आदत हमारे पास है, आज हमें अब भी जो उनको हॉस्पिटल जाकर देखिए, समझ लो गवर्नमेंट हॉस्पिटल को, उनके सिचुएशन है, उनकी हालत है, उनके आईसीयू के रूम में हमें जाकर देखा तो कितनी बुरी हालत में है। दोनों जो हालत में है, आज हमें जो हालत में है, अल्लाह क्या बोलता, जो है उसका शुक्र अदा कर, जो है उसका तो शुक्र अदा कर, तेरे पास नहीं मुझे मालूम कब देना। अल्लाह क्या बोलता है, जो चीज है उसका शुक्र अदा कर, तेरे पास जो नहीं वो हमें मालूम कब देना, उसका फिक्र तो करना। तू मानता हो तेरा काम, उसे कोसे टाइम पर 6 लगा को रखना हमारी जिम्मेदारी अल्लाह की। तेरा काम क्या, 3 टाइम खा लेना, हलाल कमाई कर लेना, 3 टाइम खा लेना, 5 नमाज पढ़ना, जिक्र करना, अस्कार करना, जो भी होना अल्लाह से मांगना, वो हमारी जिम्मेदारी। जो नहीं, हमें क्या करती है, जितनी रहमतें, बरकतें, नेमतें हमारे पास हैं उसे भुला डाल को। मूसा अलैहि सलाम के पास एक किस्सा याद आता है, 2 आदमी जाते मूसा अलैहि सलाम के पास, एक मेरा लखपति करोड़पति जाता। अरे मूसा अलैहि सलाम अल्लाह से मांगना मांगे, उन्हें कितना देता है तो तुमने बेचारा आता है, बेचारा आया था, हमने अल्लाह तू मत दे डालता है। तो मूसा अलैहि सलाम क्या बोलते, भाई जितनी तेरी दौलत आती है तू उसे जमा करता नहीं, तो क्या करता नहीं, जमा करता नहीं, तो क्या करता है, 100 रुपया जीना चला तो 1000 देता है, तो 970 दूसरे जिंदगी बनाता है। तो उसके बाद से अल्लाह से क्या करता है, बेशुमार दे रहा होता है। एक बात सही को अल्लाह मैंने 100 से जीना चलता है, 900 बचती ही, अभी 9 आदमी की जिंदगी में जीने चलाता हूं, 9 जन में जिंदगी बसर करता हूं। उनकी दुआ, तेरी दुआ, उनके ऊपर जो खाने के दाने, जो चीजें तुमको दो, वो चीजों की दुआ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो शुक्र तो करता है उसे देता है। अब एक जना जाता कहते मूसा अलैहि सलाम की बात, भुक्का लंगा फकीर, ऐ मूसा देख मेरी हालत कैसी है, कि क्या तो देगा ना जरा, ऐसा देता नहीं बादशाह, अल्लाह देता नहीं। कहीं को मूसा अलैहि सलाम में क्या करे,
इससे पहले तो दौलतमंद था, लखपति करोड़पति था, बेशुमार दौलत था, तो क्या करता है? अभी 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 100 रुपया तो 900 1000 करके जमा कर लेता है। 1000 जमा होना दे रहे, 9000 जमा 10,000 जमाता है, 10,000 जमाना दे रहे, 90,000 उधार करके लाख रुपया जमा करने की हिरिस है। जितनी जिंदगी, जितनी दौलत, जितना तेरे पास है उसके ऊपर शुक्र अदा करके जिंदगी जीने की नहीं। तेरी जिंदगी कैसी हो गई? उसके ने आईफोन है, उसके ने कार है, उसके ने गाड़ी है, उन घर दलाला, उन बच्चा वहां पढ़ा लेता है, उन वैसे पहले वैसा था, उन वैसा जीता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसकी जिंदगी उन्हें जीने के लिए इस दुनिया में आया। मेरी नसीब बाजू वाले गाते नहीं, बाजू वाले की नसीब में आती नहीं। हमारे दिल में रहेगा, देखो अल्लाह मुझे पैदा करा है जमीन के ऊपर, मेरे ऊपर क्या फराइज है, क्या हिदायत है, मैं क्यों जीना, मेरे जेर मेरे नीचे क्या जिम्मेदार है, मेरे बीवी बच्चा को, माँ भैया को, समाज सोसाइटी को क्या देना, अल्लाह घर की मस्जिद को क्या देना, मदरसे क्या पहुंचाना। जो मेरी लाइफ है फी सबीलिल्लाह, जिस्म भी, वक्त भी, जिस्म भी, पैसा भी अल्लाह के राह में लगा को अल्लाह का शुक्र अदा करके जीने बाद मुसलमान को नहीं। अभी 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 कहता है इंसान, वो अभी 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 में क्या होता है? जितना वक्त उन्हें अल्लाह की राह में लगाने का था वो दुनिया में लगा डाला। जिस तरह उन्हें दुनिया अल्लाह से दूर होता गया, अल्लाह के दीन से दूर होता गया, अल्लाह भी उसे अपनी रहमत से, अपनी बरकत से, अपने खजानों से उसे हिदायत देने से, दौलत देने से, सेहत और तंदुरुस्ती देने से दूर रख डाला अल्लाह। कई कदो हमें अच्छी सेहत है स्टम्बो, अच्छी दौलत है स्टम्बो, अल्लाह याद करते नहीं। शौकार कभी मस्जिद को आते नहीं, तुम्हें देखो अक्सर मस्जिदा देखो, इज्तिमा गाह देखो, मदरसे देखो, बड़ा शौकार आता नहीं, कमतर समझता ना मस्जिद को आना उसके स्टेटस के हिसाब से। चाहे पॉलिटिकल लीडर देखो, क्या कहते हो, मुसलमान इज्जत जाति को क्या तो जुम्मे में एक बार आएंगे बनते ने मामले में असल आता है। उसके बाद से अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि 3 करामत हमारे ऊपर होना है, तो एक अल्लाह की हिदायत, दूसरा सेहत तंदुरुस्ती, तीसरी चीज दौलत। ये 3 चीजें मुसलमानों के पास से अल्लाह छीन डाला। उसके बाद से आज क्या करते हैं बच्चे, वो गैर स्कूल में हमें ज्यादा पढ़ा दो, उसे डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, कलेक्टर बनाना, प्रोफेसर बनाना, क्या भी बनाना, गैर के स्कूल में पढ़ाना। इस्लामिक स्कूलों में, दीन के सब्जेक्ट स्कूलों में, अल्लाह का तो क्या, रसूल का तो क्या, इस्लाम का तो क्या, दीन क्या तो पढ़ाते नहीं, सब्जेक्ट पढ़ाते नहीं। करने के बाद ना मदरसा में छोड़ते। अल्लाह ताला क्या कर रहा है? हिदायत छीन डाला है मुसलमानों से। मुसलमान क्या समझता है? मैं वहां पढ़ा नहीं होने से मेरा बच्चा डॉक्टर है, इंजीनियर है, नौकरी वाला है, फला जगह जॉब करता है, ये करता है, वो करता है, उन कमाता है से रोजी रोटी लगा होता है, वो कमाते रहने से तेरे घर में से बरकत उड़ गई है। तो कितना कमाया तो 10 रुपया जमा कर ले सकता नहीं। कभी माँ बीमार, कभी बाप बीमार, कभी औलाद बीमार, कभी ये बीमार, कभी गाड़ा बीमार, घर बीमार, कोसे के जरिए से पैसा दौलत चले जाता है। बरकत तेरी सेहत करने की खराब हो गई है। तो इंसान के साथ अगर अल्लाह की हिदायत भी होना, सेहत भी होना, दौलत भी होना, तो अल्लाह ताला की फर्माबरदारी ज्यादा होना। हमारे पास दौलत की भी एक इबादत है, ये बलाइना मालूम है। दौलत की इबादत क्या? मसलन हमें महीने को हर इंसान का एक टारगेट था, मैं 15 से 20 हजार कमा लेता हूं, 15 से 20 हजार कमा लेते हूं। घर में 5 जने हैं, आदमी तलाव अंदर 500 रुपया क्या तो अल्लाह घर को दिया ली है। उन कमेटी वाले खा लेती है, चुरा लेती है, खा लेती है। तू किसे देता है? कमेटी को देता नहीं, मस्जिद को भी देता नहीं, अल्लाह को देता है। अल्लाह से दुआ कर, अल्लाह मेरे 500 रुपए की वजह से इस तेरे घर की, इस घर से तू दीन का काम ले, दौलत की भी इबादत करो। अल्लाह घर में फैन नहीं, लाइट नहीं, कूलर नहीं, एसी नहीं, ये दौलत की इबादत है। क्या असल मैं जाता नहीं मस्जिद को, उन बीड़ी पिता सुन मस्जिद जाता है, इन थका जाता सो रहा था, उन गया सुन कोसा नमाज सीधा पड़ा, इन गया सुन कोसा नमाज सीधा। ये बुरा शैतान क्या कहता है इंसान को नेक कामा में कभी 100 बार अड़ाता।
एक बार इरादा करा तो उसके जहन में 10 बातें डालता है। हमें देते सो अल्लाह को, लेते सो अल्लाह के लिए। खबर में आखिरत में चीज आती है, मस्जिद में कौन आता है कौन जाता है हमें जरूरत नहीं। एक जिम्मेदार अल्लाह बनाता मस्जिद का, किसी की एक जिम्मेदार उठाता। 10 अदमें मिली, 20 अदमें मिली, महीने कितना देगा नहीं, किसे भी अल्लाह को देगा नहीं, लेने का अल्लाह के लिए। इंसानों को देते नहीं, मस्जिद को देते नहीं, मस्जिद की कमेटी को देते नहीं। ये सूझ देखो आज बकबक के आसपास सब खाली हुआ थी। जब भुक्की थी आज से मामूली, जब अब वो क्या होता है तो ये मस्जिद खाली है, मसलन अक्सर मस्जिद गांव में खाली है। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसके के जरिए मस्जिदा को उठा को बिठाया, अल्लाह ताला उठा को बिठाया। जितने भी दौलत दी अल्लाह के घर को, एशिया दिलाई, फैना दिलाई, लाइटा दिलाई, मोटरा दिलाई, जगह दी, उठा को बिठाया। उठा को बिठाने के बाद उन्हें उस मस्जिद से 10 रुपया खाने लगता। अल्लाह उन्हें और 10 रुपया देंगे, अल्लाह घर चलाता है उन्हें। देखने वाला क्या करता है, हमारे बाप दादा की तो ये जगह मैं दिया सो। तो जब भूखी लगी थी मस्जिद, जब उसे फिक्र सोच ही नहीं, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी बंदे के जरिए मस्जिद चलाने लगा, मदरसा चलाने लगा, गैरों की जहनों में नजर डाल रहा था दुश्मन शैतान, वो छीनना इन्हें क्या करता है। इसके आग में शैतान आया था। वो चलती सो मस्जिद, चलती सो मदरसा, चलता सो अल्लाह का दीन। लड़ाइयां, झगड़े, फितने, फसाद, टुमटे। मस्जिद में 2 कमेटियां, 2 जमात है कित मस्जिद में। भाई बुराई है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमाइन में अगर किसी बात का मसला था, भाई को बात कर लेते थे। ना हिज्जे, ना लड़ाइयां, ना गालियां, ना फितने, ना फसाद। ऐसी कौम हमारी कौम। तो ब्रदरान इस्लाम, आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, तुम्हें 1:30 बजे, आज 2 बजे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें दीन के काम में, चाहे कोई सी भी मस्जिद हो, अल्लाह का घर, अभी हमें मरे नहीं, अभी आखिरत है नहीं, अभी हम ना जन्नत और जहन्नम का फैसला आया नहीं, किसके जरिए क्या हिदायत मिलती कि अल्लाह को मालूम। कोई सी भी मस्जिद हो, कोई सा भी मदरसा हो, हमारे हंकियां के सामने हमारे काना से सुने से चीजों को देना। कौन की यूपी बिहार वाला आया तो हमें संबंध नहीं। हमारा गाँव, हमारा अड़ोस पड़ोस का गाँव, हमारे हंकियां के सामने मस्जिदा, हमें जाते आते सो मस्जिदा, हमारी जहन जहां तक सोच जहां तक आती है मस्जिदा और मदरसों की जिम्मेदारियां। और औलाद में भी तुम्हें अल्लाह ताला बल्ला ने क्या करते थे, बच्चे 2 बच्चे पैदा छोड़ा दे, एक एक्स्ट्रा औलाद पैदा कर लो। क्या बात से तो अल्लाह घर में एक जना तो कुरान पढ़ने वाला, नमाज पढ़ने वाला, दुआ करने वाला, हमें मर जाने के बाद हमारे अपने दुआ करने वाला, जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला कौन तुम है को। पहले सहाबा औलिया किराम क्या करते थे, 2-3-4 बच्चे पैदा करते थे, 5-6 बच्चे पैदा करते थे। चाहे लड़का हो लड़की, दीनदार बनाओ, घर में रखना उसका मकसद। उसके एक के जरिए क्या घर में सबको हिदायत मिलती। तो अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बुराई को चीप समझने को, गुनाह को क्या भी होता नहीं, गुनाह करके चीप समझने को अल्लाह ताला क्या करता है, तो गुनाहों को जमा होने के बाद हिदायत, दौलत, सेहत छीन डालता। और नेकी को भी चीप समझने को, जब भी नेक काम करने की बारी आई, अच्छे सख्त, अच्छी नीयत, अच्छे मकसद, अच्छे इरादे, अच्छे दिल के साथ करो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए हमें बदला लेने वाले अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक को 700 दे दूंगा। एक को 700 जवानी में, जवानी का अलग भरे, फिर अल्लाह की देने की देन अलग। जवानी का 1 का 70, फिर अल्लाह के लेके आने का 70 का 70, 700 हजार लो। बड़े फायदे अल्लाह के लेने से। तो अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको इन कहीं और सुनी बातों के ऊपर अमल करने की तौफीक दे। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इन्नल्लाह यअमुरुकुम बिल अदलि वल इहसान व इताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर व यज़कुरुल्लाह यज़कुरुकुम व लिज़िक्रिल्लाहि तआला व जल्ल व अकबर। अल्लाहु अकबर।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। सब्बिह इस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अख़रजल मरअ फजअलहु गुसाअन नहवा सनुक़रिउका फला तंसा इल्ला मा शाअ अल्लाह इन्नहु यअलमुल जहरा वमा यख़फ़ा वनुयस्सिरुका लिल-युस्रा फذक्किर इन नफ़अतिज़ ज़िक्रा सयज़क्करु मन यख़शा वयतजन्नबुहल अश्क़ा अल्लज़ी यस्लन नारल कुबरा सुम्मा ला यमूतु फ़ीहा वला यहया क़द अफ़लह मन तज़क्का वज़करा इस्म रब्बिही फसल्ला बल तु'सिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु ख़ैरुन व अबक़ा इन्न हाज़ा लफ़िस सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ि इब्राहीम व मूसा। अल्लाहु अकबर। समिअल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बिल आला। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। हल अताका हदीसुल गाशिया वुजूहु यौमइज़िन खाशिया आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया तुस्क़ा मिन ऐनिन आनिया लैसा लहुम तुआमुन इल्ला मिन ज़री। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल अताका हदीसुल गाशिया वुजूहु यौमइज़िन खाशिया आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया तुस्क़ा मिन ऐनिन आनिया लैसा लहुम तुआमुन इल्ला मिन ज़री ला युस्मिनु वला युग़नी मिन जूअ वुजूहु यौमइज़िन नाइमा लिसाहिया राज़िया फ़ी जन्नतिन आलिया ला तस्मअु फ़ीहा लाग़िया फ़ीहा ऐनुन जारिया फ़ीहा सुरूरुन मरफ़ूअतुन व अक्वाबुन मौज़ूआ व नमारिक़ु मसफ़ूफ़ा व ज़राबिय्यु मबसूसा अफ़ला यंज़ुरूना इलल इबिलि कैफ़ ख़ुलिक़त व इलस समाइ कैफ़ रुफ़िअत व इलल जिबालि कैफ़ नुसिबत व इलल अर्ज़ि कैफ़ सुतिहत फ़ज़क्किर इन्नमा अन्त मुज़क्किर लस्त अलैहिम बिमुसैतिर इल्ला मन तवल्ला व कफ़र फ़युअज़्ज़िबुहुल्लाहुल अज़ाबल अकबर इन्ना इलैना इयाबहुम सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम। अल्लाहु अकबर। समिअल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बिल आला। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाहुम्मा अंता सलाम मिनका सलाम तबारक रब्बना व तआला या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ुबिका मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल हुदा, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नता, अल्लाहुम्मा वलाइद दुनिया वल आखिरा। रब्बि हब्ली मिनस सालिहीन, रब्बि हब्ली मिन ज़ुर्रियतिस सलाती, रब्बि इग़फिरली वरहमनी अंता खैरुर राहिमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, अस्सलामु अलैकुम या दारल मुमिनीन, अस्सलामु अलैकुम या दारल मुमिनीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, अस्सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।